हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, आज डे 14 है। हमारी जो सीरीज़ चालू है, पिछले 15 दिनों से हम लोग 20-20 क्वेश्चन हर रोज़ कर रहे हैं और आज उसका 14th डे है। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस जिस किसी ने भी अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख ले, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, प्रीवियसली पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। और आने वाली जो हमारी MPTAT की एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, उसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। उस तरीके के क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के कंटेंट को देख सके। मैं बता दूं आपको, यूट्यूब के अंदर कोई भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड ऐसी क्वेश्चन सीरीज नहीं करवा रहा है। हम ही हैं जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में आज का ही सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। इसके ऑप्शन है अ पढ़कर, ब सुनकर, स स्वयं करके, द देखकर। तो 10 सेकंड का समय रहता है आपको इसका आंसर करने के लिए, जो कि शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, हमें बताएं इसका आंसर क्या है। देखते हैं इसका आंसर है स्वयं करके। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं स्वयं कर कर। कोई भी कार्य अगर इंसान खुद करता है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखता है। तो छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं स्वयं करके। आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2 है, योजना विधि के जनक है। आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। इसके ऑप्शन है अ किलपेट्रिक, ब कोल्डवेल कुक, स रायबर्न, द डॉक्टर कॉल्टन वॉशबर्न। इसके ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर करें। 10 सेकंड का समय है आपके पास में, समय नहीं लगना चाहिए आपको। योजना विधि के जनक है किलपेट्रिक, कोल्डवेल कुक, रायबर्न, डॉक्टर कॉल्टन वॉशबर्न। तो देखते हैं इसका आंसर है किलपेट्रिक। योजना विधि के जनक है किलपेट्रिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नांकित मूल्य का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नांकित मूल्य का विकास करना है। इसके ऑप्शन है अ धर्मांधता, ब धर्मनिरपेक्षता, स भाग्यवाद या द रूढ़िवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। इसका आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए, फटाफट से इसका आंसर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नांकित मूल्य का विकास करना है। ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं। देखते हैं इसका आंसर है धर्मनिरपेक्षता। तो मैंने आपको कल भी जो सेशन हुआ था इसके पहले और भी जो सेशंस हुए हैं उसमें बार बार कहा है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। और जो पुरानी समय में जो सारी चीज़ें दी हुई है शिक्षा से रिलेटेड, जितने भी थ्योरीज़ हैं आपको उनके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। अक्सर हमें इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछड़ा वर्ग में शिक्षा के समान अवसर के पात्र हैं। पिछड़े वर्गों में शिक्षा के समान अवसर के पात्र हैं। अ महिलाएं, ब अनुसूचित जाति, स अनुसूचित जनजाति या द उपरोक्त सभी। आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करें। 10 सेकंड का समय है। पिछड़े वर्गों में शिक्षा के समान अवसर के पात्र है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर सभी को आता होगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो पिछड़े वर्गों में शिक्षा के समान अवसर के पात्र है महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ। तो तीनों ही वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और महिलाएं, तीनों ही वर्ग को ज़रूरत है समान अवसरों की, जो कि पिछड़े हुए वर्ग हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नांकित करा कारण से है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नांकित कारण से है।
इसमें समतामूलक समाज की स्थापना हो सकेगी। ब इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी। स इससे राष्ट्र के लोगों में प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा। या द उपरोक्त सभी। ध्यान से क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन के और आपको ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है क्योंकि दिखने में बड़े हैं, बाकी क्वेश्चन आसान है। ध्यान से आपको इसका आंसर करना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता निम्नांकित कारण से है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसमें समतामूलक समाज की स्थापना हो सकेगी। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी। इससे राष्ट्र के लोगों में प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धन लोगों के बच्चों को शिक्षा हेतु क्या सहायता दी जानी वांछनीय है। इसके ऑप्शन से अ निःशुल्क शिक्षा, ब निःशुल्क पठन सामग्री, स निःशुल्क मध्याह्न भोजन और द उपरोक्त सभी। तो आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करें। आज सारे बहुत इजी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करें, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको। देखते हैं इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो निर्धन लोगों के बच्चों को शिक्षा है तो क्या सहायता दी जानी चाहिए। तो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पठन सामग्री, निःशुल्क मध्याह्न भोजन। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं उनके अंदर ये सारी सुविधाएं रहती है। तो निर्धन लोगों के बच्चों के लिए इस तरीके की सुविधाएं देना बहुत वांछनीय है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे और समाज के लिए और खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विधि में 5 पद है। इसके ऑप्शन है अ प्रोजेक्ट, ब हर्बर्ट, स ब्लूम या द सुकराती विधि। तो छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर। पहले आप 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को आप शेयर कर दें अच्छी तरीके से, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अच्छे अच्छे कंटेंट को हम लोग रोज़ आपके लिए मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। देखते हैं इसका आंसर, किस विधि में 5 पद है। तो हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के अंदर 5 पद है। पता होना चाहिए आपको इस तरीके की विधियाँ, प्रोजेक्ट विधि, ब्लूम विधि, सुकराती विधि, इन तीनों के बारे में भी आपको पता करना है। ये आज के लिए आपके लिए एक तरह से होमवर्क की तरह है और पता करें इसके बारे में, अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। देखते हैं 8वां प्रश्न आज का। निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। इसके ऑप्शन से अ समय की बर्बादी, ब सत्य परीक्षण में असफलता या स रटने की आदत डालना, द कोई नहीं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, इसका आंसर करें। आपके पास में 10 सेकंड है और 10 सेकंड में आपको आंसर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने से आपका जो समय आपको लगता है अगर कभी क्या आपको लिखने में थोड़ी सी असुविधाएं हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय आपका बचने वाला है जो कि परीक्षा के अंदर रहेगा और ये समय आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगले किसी सब्जेक्ट के लिए भी। तो एक अच्छी आदत हो जाएगी, आप कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की आदत डाल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसका प्रश्न। निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है तो रटने की आदत डालना। तो निगमन विधि के अंदर रटने की आदत डालना ये एक दोष है उस विधि का, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में और भी जानकारी आपको होना चाहिए कि निगमन विधि किसके द्वारा दी गई है और इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी आपके अंदर आपको होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगमन विधि अ मस्तिष्क का विकास करती है, ब समय बर्बाद करती है, स बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है या द उपरोक्त सभी। तो 10 सेकंड है आपके पास में इसका आंसर करने के लिए। आगमन विधि मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है। तो समय बर्बाद करती है ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, बाकी बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है या और मस्तिष्क का विकास भी करती है ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही तरीके की चीज़ें, आपको उसके बारे में अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की बातें आपको पता होना चाहिए। तो आगमन विधि के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। लोकतंत्र में विद्यालय को यह बनना चाहिए। इसके ऑप्शन से अ राजनीतिक प्रशिक्षण हेतु, ब धार्मिक व आध्यात्मिक केंद्र, स सामुदायिक केंद्र या द खेलकूद का केंद्र। ध्यान से इसका आंसर करें, 10 सेकंड का समय है। कई बार कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं,
तो इससे आप ही की प्रैक्टिस अच्छी होती है। अब 1000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो रिपीटेटिवली अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो कई बार हमारे क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो आपके लिए ही फ़ायदा है एक तरह से, और वो एक तरह से अब उसका कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, वो इनबिल्ट है प्रोसेस के अंदर। ठीक है। लोकतंत्र में विद्यालय को यह बनना चाहिए, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है सामुदायिक केंद्र। तो लोकतंत्र में विद्यालय को यह बनना चाहिए, एक समुदाय केंद्र बनना चाहिए। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का निम्नांकित पक्ष सफल करना है। इसके ऑप्शन है अ गुणवत्ता, ब परिणाम, स शिक्षण सामग्री, द उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का निम्नांकित पक्ष सफल करना है। दो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है गुणवत्ता। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको कई सारे प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं, और आपको इस पूरे कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अक्सर किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, कौन से सन में ये शुरू किया गया था, आपको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस मैंने पुरानी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ देख लें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का निम्नांकित पक्ष सफल करना है। इसका ऑप्शन है गुणवत्ता। ठीक है। तो गुणवत्ता सफल करना है, ये उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। इसके ऑप्शन है अ शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, ब शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या स विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या द उपरोक्त सभी। तो ध्यान से इसका आंसर करें, आपके पास में 10 सेकेंड है। शिक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो शिक्षण में जो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, इस तरीके की विधियों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक शिक्षण को सुबोध मतलब आसान बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ताकि छात्रों का इंटरेस्ट उसके अंदर शिक्षा लेने के लिए, ग्रहण करने में आए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। ठीक है। आपको तीनों ही बातों के बारे में पता होना चाहिए, और शिक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है ये मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। इसके ऑप्शन है अ खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ब खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, स खेल की शिक्षा, द क्रियाशीलता पर जोर। तो ध्यान से इसका आंसर करें, आसान प्रश्न है, 10 सेकेंड का समय है आपके पास में। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, मतलब खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करना, यही उसका अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आसान सा प्रश्न था ये। छोटे बच्चों को एक साथ बिठाकर कहानियाँ सुनाने से, इसका ऑप्शन से अ उनकी याददाश्त होती है, ब उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है, स उनके उनके जिज्ञासा की तृप्ति होती है, द उनमें सद्विचार पैदा होते हैं। तो इसका आंसर आपको करना है, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। छोटे बच्चों को एक साथ बिठाकर कहानियां सुनाने से। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। तो हम लोग देखते हैं कि एक जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंदर सभी बच्चों को साथ में बिठाकर शिक्षक कई बार कहानियाँ सुनाता है, हिंदी में, इंग्लिश में। तो वो उससे उनकी एक अच्छी आदत बनती है, जिससे वो कोई भी काम साथ में मिलकर करने की भावना उनके अंदर जागृत होती है। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, खेल विधि की विशेषता यह है कि, इसके ऑप्शन से कार्य का स्थान खेल ले ले, ब इसमें कार्य का कोई महत्व नहीं होता, स खेल का समावेश करके कार्य की नीरसता दूर करना, या द खेल के बिना शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। तो देखते हैं इसका आंसर। 10 सेकंड का समय है आपके पास में, फटाफट से इसका आंसर करें। खेल विधि की विशेषता यह है कि,
तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। खेल का समावेश करके कार्य की निरस्ता दूर करना। खेल विधि की विशेषता यह है कि खेल का समावेश करके कार्य की निरस्ता दूर करना। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसे या उसका। इसके ऑप्शन से अ कक्षा में ही तैयार करना चाहिए, ब अच्छा उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए, स तभी दिखाना चाहिए जब बच्चों में उत्सुकता बढ़ जाए, या द कक्षा शिक्षण शुरू करते ही छात्रों को दिखा देना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। 10 सेकंड का समय है, पहले आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसे या उसका। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अच्छा उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए। तो उस जो भी शिक्षण सामग्री है उसके बारे में एक उल्लेख जो है पाठ योजना के अंदर कर लेना चाहिए, ताकि छात्रों को भी उसके बारे में पता चले। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। इसके ऑप्शन से अ रविंद्रनाथ टैगोर, ब डॉक्टर जाकिर हुसैन, स अरविंद, या द महात्मा गांधी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। शायद ये भी क्वेश्चन जो है एक बार फिर रिपीट हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर देखा गया है एग्जाम्स के अंदर। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे, ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं, फटाफट से इसका आंसर करें। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है महात्मा गांधी। प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी महात्मा गांधी ने कहा है और बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक भी महात्मा गांधी है। तो आपको उसके बारे में भी पता लगाना है, और आप जो उन्होंने सारे कथन कहे हैं महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा के लिए, उसके बारे में ज़रूर पता लगाएं। उससे भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकार चला रही है एक धोखा है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है अ मुदालियर, ब सॉर्जेंट, स डॉक्टर जाकिर हुसैन, द डॉक्टर कोठारी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकार चला रही है एक धोखा है, यह कथन किसका है? समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। मुदालियर, सार्जेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या द डॉक्टर कोठारी। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकार चला रही है एक धोखा है, यह कथन है जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयोजनवाद का एक सिद्धांत है। इसके ऑप्शन से अ आत्मा या परमात्मा का अस्तित्व है, ब मानव परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है, स सत्य स्थिर तथा अंतिम नहीं है, द विभिन्नता में एकता। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़े, इसका आंसर करें। 10 सेकंड का समय है आपके पास में। प्रयोजनवाद का एक सिद्धांत है, आत्मा का परमात्मा का अस्तित्व है, मानव परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है, सत्य स्थिर तथा अंतिम नहीं है, विभिन्नता में एकता। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सत्य स्थिर तथा अंतिम नहीं है। प्रयोजनवाद का एक सिद्धांत है, सत्य स्थिर तथा अंतिम नहीं है। तो देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। बुनियादी शिक्षा योजना की निम्नांकित परिसीमा इसकी असफलता का कारण बनी। इसके ऑप्शन से अ इसे स्वावलंबी बनाना, ब इसे विकृत रूप से क्रियान्वित करना, स उपरोक्त अ और ब, या द इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू करना। तो फटाफट से इसका आंसर करें, समय शुरू हो चुका है। बुनियादी शिक्षा योजना की निम्नांकित परिसीमा इसकी असफलता का कारण बनी। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त अ और ब, इसे स्वावलंबी बनाना, इसे विकृत रूप से क्रियान्वित करना। तो ये था आज का सेशन। आप लोगों ने देखे आज के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम लोगों ने उसके बारे में जाना। और आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, चूँकि ऑलमोस्ट 13-14 वीडियोस मैं आपको कंप्लीट करके दे चुका हूँ, जिसके अंदर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के ऊपर किसी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करें हम लोग, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।